नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह टाइम्स ऑफ स्टेट से। आज मूवमेंट कल्कि के प्रदर्शन को समर्थन देने बाबा अमरनाथ जी के पुजारी यहां पर पहुंचे हैं, राकेश दुबे जी। इनको आपने ज़्यादातर जब वहां पर आरती होती है लाइव, कई सारे टीवी चैनल लाइव प्रसारित करते हैं, तो उस दौरान उस आरती में आपने देखा होगा, ये आरती वहां पर कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। और काफ़ी प्रमुख हैं राकेश दुबे जी, हमारे साथ यहाँ पर विराजमान हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मूवमेंट कल्कि की तरफ से जो आवाज़ उठाई जा रही है गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए, क्या वो सही है या नहीं। अच्छा, पहले तो आज आप समर्थन में पहुंचे, क्या कहेंगे? धन्यवाद। जय श्री राम। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता हम सबकी जननी है। गौ माता को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। तो हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में उनको पवित्र माना गया है। बड़ी पवित्रता का प्रतीक मानी गई है गौ माता। तो आज के पहले जो वैदिक पीरियड होता था, उसमें हर घर में गौ माता रहती थी, गौ माता की सेवा होती थी। गौ माता ही हमारी आजीविका परिवार की चलाती थी। और गौ माता का जो गोबर होता था, मल होता था, मूत्र होता था, वो घर में प्रयोग होता था। वो बीमारियां की, बड़ी बड़ी बीमारियां जो आज के समय में चल रही हैं, इनका कोई भी नाम नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो उस समय में लोगों ने गाय माता घर पे रखी थी। उसके दूध से आजीविका चलाते थे, पालन पोषण करती थी, तो लोग सुखी थे। गोबर का की इससे लीपा पोती भी करते थे? हाँ बिल्कुल। जैसे कहते हैं आज के समय में कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो जहाँ जिस घर में गोबर लीपा जाता है, वहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आती हैं। अच्छा। तो उसमें ये रहता है कि गौ माता जो है, बड़े बड़े जैसे गुरुकुल होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, पहले गोबर लीपा जाता था, फिर उसके बाद यज्ञ का शुभारंभ होता था। और गौ माता की पूजा, बिना गौ माता की पूजा के कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता था। ये देवताओं की भी देवी है और हम सब की देवी है गौ माता जो है। गौ माता जैसे कहते हैं ना, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तो कई बार क्या होता है कि माँ का दूध नहीं आता है, सूख जाता है जहाँ, तो फिर डॉक्टर जो होते हैं वो गौ माता का दूध सेवन करने के लिए कहती हैं। 5 साल तक गौ माता का दूध पीते हैं। तो इसका मतलब है गौ माता हमारी सेवा भी करती हैं, हमारी रक्षा भी करती हैं, और हमारे पालन पोषण भी करती हैं। और आज के समय में जैसे बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पशु तस्करी, जैसे गौ माता की तस्करियां हो रही हैं जैसे, तो गलत है ना। तो उसकी रक्षा किसने करनी है? भगवान। अब हम घर पे बैठ के हाथ जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे, भगवान रक्षा करो। भगवान ने कैसे रक्षा करनी है? भगवान ने जितने भी जन्म लिए हैं, किसी न किसी को आगे प्रेरित करके, है ना। तो गावो विश्वस्य मातरः, गौ जो है वो विश्व की माता है, राष्ट्र की माता है। तो इसको गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। और जैसे मुझे ये मूवमेंट कल्कि का 6 महीने से ऊपर इनका जो प्रदर्शन है जारी है, तो इनके साथ मेरा भी आने का बड़ा काफ़ी देर से मन था कि मैं इनके साथ जुड़ूं, इनके साथ सहयोग करूं। तो जब विशेष तौर पे जो जम्मू वासी हैं, तो उनके लिए ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, तो उनको भी आगे आना चाहिए, मूवमेंट कल्कि का साथ देना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको भी साथ देना चाहिए। क्यों? ये हमारा धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है ना। तो भगवान की नज़र में हम भाग्यशाली भी बनेंगे, तो भगवान की कृपा बढ़ती है। तो इससे हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, साथ आना चाहिए, इनका भी सहयोग देना चाहिए। तो ये मेरी सब सरकारें इसके ऊपर मौन हैं, वो कोई ऐसा कानून नहीं बना रही है जिससे इन तस्करों के ऊपर गाज गिरे, उनको को सख्त सजा मिले। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? कोई कलयुग में ही कोई ऐसा कोई ऊपर से ही प्रावधान है कि ये सब नहीं होगा और इन लोगों की बुद्धि जो है वो सही नहीं रहेगी? जैसे भगवान कृष्ण जी थे ना, तो उन्होंने अर्जुन को, महाभारत जब गीता में क्या बोला है कि
अर्जुन जी थोड़े से ढीले पड़ गए थे, घबरा गए थे, तो उन्होंने बोला ये मेरे मासी हैं, ये चाचा है, ये ताया है। उन्होंने बोला नहीं, करने वाला तो मैं ही हूँ, तुझे खाली मैंने आगे मोहरा बनाया हुआ है। तो कहने का मेरा भाव है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही सच्चाई की ही जीत होती है। थोड़ी देर लगती है तो उसमें अधर्मी भी आते हैं, उसमें रुकावटें डालते हैं, लेकिन नहीं। तो मेरा तो सरकार से भी आवेदन है, सबसे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रशासन है, तो उनसे भी ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता का, गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये हम उनके आगे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत विस्तार से इन्होंने समझाया कि क्यों गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी थोड़ा समझें। हमारे साथ संजीव दुबे जी भी हैं यहाँ पर। अच्छा संजीव जी, आज मूवमेंट कल्की को तो एक हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ा समर्थन मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। बहुत भाग्यशाली हैं हम, जो हमारे साथ हमारे राकेश दुबे जी, अमरनाथ के पुजारी, जो हमारे साथ बीच में बैठे हैं इस समय। तो मेरा ऐसे ही सभी से लगभग जितने भी हमारे महापुरुष हैं, साधु संत महात्मा हैं, सबसे यही निवेदन रहेगा, क्योंकि अभी लगभग 159 दिन हो चुके हैं आज। तो ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है और बहुत बड़ा आकार ले चुका है। जिस प्रकार से भी हम कल चनैनी गए थे, उदयपुर में गए, आप हालात देखिए इस समय के, बनिहाल के, रामबन के, लगभग हर जगह गो तस्करी जो एक बहुत ही उच्च मतलब इसका वो अपना स्थान ले चुकी है। तो मैं कहता हूं कि हम जम्मू वासियों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमें इस आंदोलन को बढ़ाना चाहिए और तेज करना चाहिए। कितने ट्रक पकड़े जा रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी मौन है। तो हमें मौन नहीं रहना होगा। अभी खोड़ की घटना आपने देखी, कितने स्वांजना में देखी, हीरानगर में देखी, सांबा में देखी, कठुआ, लगभग हर क्षेत्र में। ऊपर से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो आखिरकार समाज के लिए लड़ेगा कौन? लड़ेगा उसके लिए हम सबको ही सामने आना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे लोग, इनकी जो मानसिकता है, ये समझते हैं कि भगत सिंह पैदा जरूर हो, परंतु वो अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। लेकिन हमें ये मानसिकता त्यागनी होगी। हमें खुद ही भगत सिंह बनकर निकलना पड़ेगा। समाज की युवा पीढ़ी को बचाना पड़ेगा, इस आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को यही कहना है कि सभी खुलकर सामने आइए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद आपका संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में आप हालत देख रहे हो, हिंदुओं की क्या हालत की गई। आज हम अपने ही शहर में गुलाम हैं, यानी कि ये गुलाम है, हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सपने देखे थे अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। वो पूरे कौन करेगा? हम करेंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो करेगी। उसके लिए हमें जागरूक होना होगा, खुलकर सामने आना होगा। बहुत ज़रूरी है कि ये कह रहे हैं कि जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, कोई और भी विचार रखना चाहता है? थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि हम विचार बाकी लोगों को भी सुन पाएँ। अच्छा, एडवोकेट साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन काफ़ी शुभ रहा हमारे लिए, मूवमेंट कल्की के लिए। 159 दिन, 159 डेज हो गए लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए। तो आज शुभ इसलिए रहा कि आज राकेश दुबे जी, जो एक बाबा अमरनाथ जी जो जब यात्रा चलती है तो वहाँ ये लोगों को पुजारी का काम करते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए ये बहुत शुभ रहा, और ये दर्शाता है कि धीरे धीरे संत समाज भी हमारे साथ जुड़ा, और जो लोग धार्मिक कार्यों में कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों में धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं, तो वो भी धीरे धीरे हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम लोग अपने गणतंत्र को प्राप्त कर रहेंगे। ये कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है मूवमेंट कल्की की तरफ से। वी विल डेफिनेटली अचीव अवर गोल। और देखिए, हमें कल ही पता चला कि गौ माता में कितने गुण हैं। एक तो सबसे बड़ा गुण जो है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड गुण है, कि जो देसी गाय होती है, जो पहाड़ों में गाय मिलती है, तो ये पहाड़ों में जड़ी बूटियां खाती है, और अगर ये 5 या 6 घंटे धूप में बैठ जाए तो इसके गुम्मट जो रहता है ना गौ माता के ऊपर, तो उस पे सूरज की किरणें पड़ने से
ऐसी निकलती है, रेज निकलती हैं जिससे गौ माता के, देसी गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में जो गोल्ड का क्या कहते हैं कण पाए जाते हैं, और दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो। ये हमें कल ही पता चला कि गौ माता की रक्षा करने से हम लोग धर्म के प्रति तो अपनी श्रद्धा व्यक्त कर ही रहे हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली बीमारियां कम करने दृष्टि को भी बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर गौ माता की सुरक्षा की जाएगी, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा और बवाइन स्मगलिंग के ऊपर सख्त कानून बनेंगे, तो जो गौ माता हमारे जो 2014 से पहले हमारे जो गिनती थी गोवंश की, वो 78,000 करोड़ थी, तो जो घटकर इस समय 2025 में 17,000 करोड़ रह गई है। तो इस तरह ये लुप्त ना हो, गौ माता लुप्त ना हो, और वो इसी तरह हो सकता है। हमारी दी बिल्कुल, और कहा इतनी बीमारी से तो इतनी गायें मरेंगी नहीं, ये तो स्लॉटरिंग में ही जा रही हैं, और बीफ में नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गया इंडिया हमारा, जबकि ये पहले नंबर अगर जल्दी ना जागे तो फिर ना जाने क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, और लुप्त हो जाएगी, सृष्टि लुप्त हो जाएगी, सृष्टि लुप्त हो जाएगी। देखिए, सृष्टि का संचालन करने के लिए हमारे बीच में गौ माता का रहना बहुत जरूरी है। कि अगर आप दूसरा मिल्क मिल जो पाउडर फार्म में होता है, तो वो भी तो बनता तो अल्टीमेटली गौ माता के दूध से ही है ना। तो हम लोग तो कहते हैं गौ माता को लुप्त मत होने दीजिए, इसकी सुरक्षा के लिए हमें राष्ट्र माता का दर्जा देना ही पड़ेगा। अच्छा विक्रम जी, आज आपको समर्थन मिला है, वो भी बाबा अमरनाथ जी के पुजारी का, क्या कहेंगे? सबसे पहले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जम्मू वासियों को, देशवासियों को। जैसे कि आप देख रहे हैं, मूवमेंट कल्की को आज 6 महीने के करीब हो गया मैं बैठे हुए इस आंदोलन को चलते। जन जन तक हमारी वही आवाज़ है, वही मांग है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या पब्लिक है, क्या शासन है, प्रशासन है, जो भी समाज के एक वर्ग है, हर चीज़ को हमारी एक ही मांग है। गौ माता की आवाज़ हम उठा रहे हैं, उनके रक्षा के लिए, कानून के लिए मांग है हमारी, ना कोई हमारी अपनी पर्सनल मांग है। वैसे ही हमारे साथ हर वर्ग के, हर समाज के, हर वर्ग के, दोबारा रिपीट करूंगा, हर वर्ग के प्रतिनिधि हमसे दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग सच्ची है, हमारी लड़ाई सच्ची है। सच्ची लड़ाई के लिए जुड़े हैं। जो हमारे साथ पहले भी जुड़े थे वो भी सच्ची लड़ाई के लिए जुड़े हैं। आज हमारे साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के पुजारी हैं, वहां के पुजारी हैं। ये अगर ये हमारे साथ जुड़े हैं, सनातन की बात करने आए हैं, सच की बात करने आए हैं, इसलिए करने आए हैं क्योंकि गौ माता जो है हिंदू धर्म की आस्था का विषय है। ये पशु में नहीं आती, ये देवतुल्य मानी जाती है। देवतुल्य इसलिए मानी जाती है, 33 कोटि देवताओं का वास इसी में माना जाता है, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। उन शास्त्रों में लिखा हुआ है जो जितनी सृष्टि के युग आए, युग गे, वही वेद शास्त्र चल रहे हैं, वही आधार है सनातन का। उस वेद शास्त्रों में चीजें लिखी गई हैं, और उसी की सपोर्ट में आज हमारे पुजारी जी आए हैं, क्योंकि इनको भी लगता है कि गौ माता के साथ गलत हो रहा है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं प्रशासन में अधिकारी, जब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, सनातनियों की बात नहीं सुनेंगे, एक जो आस्था का विषय है, जो सच की बात है, उसको अगर समर्थन नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा ऐसे शासन का, प्रशासन का। इसीलिए हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, और समाज के सब प्रतिनिधियों का जो हमारे साथ समय समय से जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हर एक सनातनी को ये विनती करते हैं, हमारे साथ नहीं जुड़े लेकिन अपनी जगह बैठे बैठे, सोशल मीडिया का जमाना है, सपोर्ट करें, गौ माता के लिए बात करें, गौ माता के लिए जैसी भी मदद कर सकते हैं मदद करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, कोई और पवन जी, आप भी विचार रखना चाहते हैं? क्या कहेंगे आज आप? सर, हमने जैसे आज हमारे राकेश दुबे जी मुख्य पुजारी हैं वहाँ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, इनको जैसे हमने इन्होंने हमें समर्थन दिया है, ऐसे ही जो हमारे बुद्धिजीवी, संत, महात्मा और पॉलिटिकल जो लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, और अदर्स जो सनातन के साथ जुड़े हुए, मैं सबसे विनती करता हूं कि कल की मूवमेंट जो अम्फले में प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, ये अपने लालच के लिए नहीं, लोगों गौ माता की रक्षा के लिए बैठी है। सबसे अपील करता हूं कि आए, समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। तो समर्थन जरूरी है,
राष्ट्रमाता गाय माता को क्यों बनाना चाहिए वो हमें पुजारी जी ने समझाया, और ये आह्वान भी कर रहे हैं कि लोग भी जुड़ें। इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।